इसहाक डार साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की शरई मैयत में ये ऐलान किया है कि विफाकी शरई अदालत ने शहीद चीफ जस्टिस नूर मोहम्मद मस्कानज़ई की सरबराही में जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर और जस्टिस कादिम हुसैन शेख के साथ 28 अप्रैल 2022 को जो रुबा सूद के खिलाफ फैसला दिया था और जिसके खिलाफ उन्हीं के लीडर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत बजरिया स्टेट बैंक और नेशनल बैंक चार प्राइवेट बैंकों को हमरा लेकर 26 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट के शरीयत बेंच में अपील में गई थी, वो अपील हम वापस ले रहे हैं और यूं हम इस मुल्क को सूदी निजाम से पाक करने की जानिब बढ़ रहे हैं। तालियां बजाई गईं, मुबारकबाद का शोर हुआ, शुक्राने के नफल पढ़े गए। जुम्मे के खुतबों में मौलाना फजलुर रहमान की जमहूरी सियासत को खिराज तहसीन पेश किया गया, लेकिन 2 दिन बाद जब रियासत पाकिस्तान के वकील सलमान अकरम राजा को पिटीशन देकर शरीयत एपलेट बेंच भेजा गया तो उसमें 4 निजी बैंकों को शामिल नहीं किया गया। किस खूबसूरती से हुकूमत ने उन्हें इस अजीम कारनामे में शरीक नहीं किया। इस तरह का धोखा इस मुल्क में पहली दफा नहीं दिया जा रहा। कायद आजम के बाद आने वाली हर हुकूमत ने सूद के तहफ़्फ़ुज़ में बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डाला है। कायद आजम ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए कहा था, मैं निहायत तवज्जो और दिलचस्पी के साथ आपके तहकीकाती इदारे के उस काम पर निगाह रखूंगा जो इस्लाम के मुआशी और समाजी मकासद की मुताबिकत में बैंकिंग के अमली काम के हवाले से किया जाएगा। कायद आजम के इंतकाल के 8 साल बाद स्टेट बैंक का एक्ट मजडिया 1956 आया, जिसमें जदीद सूदी बैंकारी निजाम को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। तमाम हुकूमतें उस वक्त से अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए दिखावे की कार्रवाइयां करती रही हैं। 1964 से 1966 तक अयूब खान की इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने हुकूमत के कहने पर सूदी निजाम पर काम किया और बैंकारी सूद को हराम करार दे दिया। उसके बाद याहिया खान ने एक बार फिर यह मामला उसी नजरियाती काउंसिल के सामने रखा और उन्होंने 3 दिसंबर 1969 को अपनी पुरानी रिपोर्ट का ही इयादा कर दिया। भुट्टो ने आइन के आर्टिकल 38F में लिख तो दिया कि हुकूमत जितनी जल्दी मुमकिन हो सके सूद का खात्मा करे, लेकिन अपने सारे दौरे इक़्तिदार में उसने एक कदम भी इसकी समत न बढ़ाया। ज़ियाउल हक ने इस्लामी आइनी इस्लाहात की और 1980 में विफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट का शरीयत एपलेट बेंच कायम किया, लेकिन 10 साल के लिए मुआशी मामलात सुनने पर पाबंदी लगा दी। 10 साल बाद बंद टूटा तो 1990 में 115 दरखास्तें विफाकी शरई अदालत में जमा हो गईं, जिन पर अक्टूबर 1991 में विफाकी शरई अदालत ने 157 सफहात पर मुश्तमिल फैसले में 1 जुलाई 1992 से बैंकारी के तमाम सूद को हराम करार दे दिया। इस फैसले के खिलाफ इन्हीं इसहाक डार साहब के कायद वजीर आजम नवाज शरीफ खुद सुप्रीम कोर्ट में अपील में चले गए। फिर एक खास मक्कारी के साथ 7 साल नवाज शरीफ और बेनजीर की वजारत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट का शरीयत बेंच ही ना बनने दिया। मुशर्रफ बरसरे इक़्तिदार आया तो ये बेंच रोजमर्रा की रूटीन में अज खुद बन गया, जिसने फौरी तौर पर अपील को सुना और 23 दिसंबर 1993 को 1000 सफहात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला दिया और 30 जून 2001 तक हुकूमत को तमाम सूदी बैंकारी को खत्म करने का हुक्म दे दिया। परवेज मुशर्रफ ने फिर एक शातिराना चाल चली, वही जो आज डार साहिब ने चली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील एक प्राइवेट बैंक से करवाई गई और कहा गया कि हुकूमत तो इसमें फरीक ही नहीं है। उसके साथ ही वो 4 जज जिन्होंने सूद के खिलाफ फैसला किया था, उनमें से 2 जस्टिस खलीलुर रहमान और जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद को पीसीओ के तहत फारिग कर दिया गया। मौलाना तकी उस्मानी से पीसीओ के तहत तो हल्फ उठवा लिया गया, मगर फौरन ही एक नोटिफिकेशन के जरिए उन्हें कहा गया कि अब आपकी जरूरत नहीं है। पीसीओ के तहत बनने वाले चीफ जस्टिस शेख रियाज की सरबराही में शरीयत बेंच तश्कील दिया, जिसमें उलमाए किराम के नाम पर इस्लामियात के प्रोफेसर डॉक्टर रशीद जारिंदरी और काजी फारूक को शामिल करके सुप्रीम कोर्ट की तारीख का ये अनोखा और वाहिद नजरसानी का फैसला लिखा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को तो कलअदम करार दे दिया, मगर उसकी जगह खुद अपना कोई फैसला तहरीर नहीं किया, बल्कि इंतहाई चालाकी से मामले को वापस विफाकी शरई अदालत को भेज दिया कि वो अपने ही फैसले पर नजरसानी करे। मकसद सिर्फ ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले पर नजरसानी करती तो ये मामला फौरन निमट जाता। जानबूझकर विफाकी शरई अदालत को इसलिए भेजा गया ताकि अगर दोबारा वो सूद के खिलाफ फैसला करेंगे तो हम फिर दोबारा देख लेंगे। 20 साल ये मुकदमा विफाकी शरई अदालत की गुलाम गर्दिश में घूमता रहा और अदालत ने अपनी 1991 की पिटीशन नंबर L30 पर एक दफा फिर फैसला देते हुए तमाम बैंकारी सूद को हराम करार दिया और हुकूमत को इसे दुरुस्त करने के लिए 2027 तक 5 साल की मोहलत दे दी। इसी फैसले के खिलाफ हुकूमत बजरिया स्टेट बैंक 4 मातहत बैंकों की हम रिकाबी में सुप्रीम कोर्ट के शरीयत बेंच में अपील में चली गई। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुसलसल शरीयत एपलेट बेंच को बार बार तोड़ते रहते हैं, जबकि आइन के बाब 3A के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्तकिल शरीयत एपलेट बेंच होना चाहिए। गुज़श्ता 23 माह से सुप्रीम कोर्ट में कोई शरीयत एपलेट बेंच नहीं है। आखिरी दफा दिसंबर 2020 में ऐसा एक बेंच 5 दिन के लिए बैठा था और फिर उसे तोड़ दिया गया। यानी अगर विफाकी शरई अदालत के खिलाफ ये प्राइवेट बैंक अपनी अपीलें वापस ना भी लें
तो हुकूमत बजरिया सुप्रीम कोर्ट शरीयत एपलेट बेंच ना बनाकर मसले को इल्तिवा में डाल सकती है। मसलन हुकूमत इसमें उलमा जजों की नामजदगी ना करे। शरीयत की अहमियत हमारी हुकूमतों के नजदीक इस कदर गैर अहम है कि इस वक्त विफाकी शरई अदालत में 8 जजों की आसामियां हैं और उनमें से 6 खाली पड़ी हैं। नूर मोहम्मद मस्कानज़ई की अप्रैल में रिटायरमेंट के बाद 6 माह से चीफ जस्टिस का ओहदा भी खाली है। विफाकी शरई अदालत ने कवानीन को इस्लाम के मुताबिक ढालने के लिए 1985 से लेकर अब तक 29 फैसले किए हैं, जिनके खिलाफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना कोई शरीयत एपलेट बेंच तक क्लिक करते हैं और ना ही उन अपीलों की कोई सुनवाई होती है। इस मुल्क में शरीयत सुप्रीम कोर्ट की अलमारियों में पड़ी फाइलों में कैद है। किस कदर आसान है कि स्टेट बैंक, जो इस वक्त मुल्क में 29 लोकल और 4 गैर मुल्की बैंकों का रेगुलेटर है, वो अपने रेगुलेशन में हुकूमती मंशा के मुताबिक फौरन इस फिक्रे का इजाफा कर दे कि विफाकी शरई अदालत के हुक्म को मंजूर किया जाता है और कोई बैंक उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकता, या फिर हुकूमत खुद स्टेट बैंक के कानून में यही दफा शामिल कर दे, तो फिर इन चारों बैंकों के पास कोई और चारा ही नहीं रहेगा सिवाय इसके कि वो अपनी अपील वापस ले लें। बसूरत दीगर इस बुनियाद पर उनके लाइसेंस कैंसिल किए जा सकते हैं, लेकिन शायद हम ऐसा कभी ना करें, मगर उम्मीद रखनी चाहिए कि तसव्वुफ के दिलदादा इसहाक डार साहिब मौलाना फजलुर रहमान के दबाव में आकर, और ये दबाव ऐसा है कि हुकूमत गिरा भी सकता है, कोई ऐसा कानून मंजूर ही कर दें तो फिर कमाल हो जाए। लेकिन हम फिर भी स्टेट बैंक के इसी इख्तियार के खिलाफ विफाकी शरई अदालत में जा रहे हैं, जिसके मुताबिक इस शरई अदालत के हुक्म से फरार के कई रास्ते हैं जो स्टेट बैंक के कानून मजरिया 1956 में मौजूद हैं। आज मुअर्रखा 14 नवंबर 2022 को विफाकी शरई अदालत में इसकी समाअत है। अहबाब से दुआओं की दरख्वास्त है।